गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सभी बच्चे कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं और अच्छे अंक से पास भी कर गए हैं। अब आप सभी बच्चे बीए में चले आए हैं, इसलिए बच्चों बीए का आज हमारा पहला क्लास है। यह क्लास सभी बच्चों के लिए कॉमन है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी बच्चों को मैं क्या बताऊंगा? इस क्लास में आप सभी बच्चों को मैं बताऊंगा बीए में कुल कितना सब्जेक्ट होता है। पता है बच्चों, बीए में बहुत सारा विषय होता है, ठीक है, और उस विषय का क्या महत्व होता है, ठीक है। जितने भी विषय है सभी विषय का हम क्या करेंगे, आपको महत्व बताएंगे, ठीक है। अब आपको कौन सा विषय लेना चाहिए इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका एग्जाम किस प्रकार होगा हम इसके भी बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आप जो विषय का चयन करते हैं उसका भविष्य क्या है, हम इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज से हमारा बीए का क्लास शुरू हो रहा है और आज के बाद से आपको प्रत्येक दिन हमारा क्लास मिलेगा। लेकिन ये जो क्लास है हमारे मेन चैनल आर्ट सेंटर रोसड़ा पे नहीं मिलेगा। यह क्लास बीए ऑनलाइन क्लासेस पर आपको मिलेगा, यानी नए चैनल पर मिलेगा। और यह जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ बीए वाले बच्चों के लिए ही है। अगर आप भी बीए के छात्र हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा जो सेशन हो गया, हमारा सेशन है 2024 से 28, ठीक है। चूंकि बच्चों बीए जो है अब आपका 4 साल का हो गया, इसलिए आपका सेशन क्या होगा, आपका सेशन 2024 से 2028 होगा, अर्थात आप 2028 में ग्रेजुएट होंगे। समझ गए? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों जब आप बीए, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन कराने के लिए गए होंगे तो आपका जो सर है एकदम चकरा गया होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आपको फॉर्म में 6 कैटेगरी मिलेगा। कितना कैटेगरी? 6 कैटेगरी। पहला जो कैटेगरी आपको मिलेगा वह है मेजर कोर्स, जिसे शॉर्टकट में हम एमजेसी कहते हैं। दूसरा है माइनर, जिसे शॉर्टकट में हम एमआईसी कहते हैं। तीसरा है एमडीसी, जिसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हम कहते हैं, ठीक है। चौथा जो हो जाता है वैल्यू एडेड कोर्सेज, जिसे शॉर्टकट में हम वीएससी कहते हैं। इसी के बाद एसएससी और इसी के बाद एईसी, और जिस यूनिवर्सिटी में एएसी नहीं होता है उसके जगह एमआईएल होता है, यानी लैंग्वेज पेपर आपका होता है, ठीक है। तो कुल मिला करके बच्चों आपके सामने 6 विकल्प दिखेगा और इस 6 में से आपको एक एक विषय का चयन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक एक विषय का चयन करना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले चयन के लिए आपके सामने ऑप्शन आएगा एमजेसी। क्या आएगा? एमजेसी, ठीक है। एमजेसी मतलब मेजर कोर्सेस, ठीक है। एमजेसी का मतलब क्या हो गया? मेजर कोर्सेस। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा बच्चों, सबसे पहले हम एमजेसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले एमजेसी के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम माइनर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। चलो तो सबसे पहले हम बच्चों चर्चा किसके बारे में करेंगे? तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे बच्चों वह करेंगे एमजेसी के बारे में, ठीक। एमजेसी यानी मेजर कोर्सेस, ठीक। अब बच्चों ये एमजेसी क्या होता है? जैसे बच्चों देखो, अगर आपके घर में आपके बड़े भैया हैं, दीदी हैं, आपके पिताजी हैं या कोई चाचा हैं, तो उनसे आप पूछिएगा कि चाचा जी, भैया जी, आपने जो बीए किया तो किस
किस सब्जेक्ट से किया, तो आपके भैया कहेंगे मैंने हिस्ट्री से बीए किया, अर्थात मेरा ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता था, जब बीए बच्चों 3 साल का होता था, ठीक है, जब बीए 3 साल का होता था, जो छात्र जिस विषय से अपना स्नातक कर रहा है उस विषय को ऑनर्स पेपर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऑनर्स पेपर। ठीक है, मान लो अगर हम बीए इतिहास से कर रहे हैं तो मेरा ऑनर्स पेपर क्या हो जाएगा? इतिहास। अगर हम बीए राजनीतिक विज्ञान से कर रहे हैं तो हमारा ऑनर्स पेपर क्या होगा? राजनीतिक विज्ञान। उसी प्रकार बच्चों, आप जिस विषय से अपना स्नातक करना चाहते हैं, ठीक है, वह आपका हो जाएगा मेजर पेपर। कौन सा पेपर बच्चों? मेजर पेपर। अर्थात आप कह सकते हैं एक प्रकार से, यानी सरल भाषा में कह सकते हैं, मूर्खा भाषा में कह सकते हैं, मेजर पेपर और ऑनर्स पेपर दोनों एक ही है। ठीक, पहले जहां ऑनर्स पेपर होता था, आज ऑनर्स के जगह आपको क्या दिख रहा है? मेजर दिख रहा है। समझ गए? अगर बच्चों आपने मेजर पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, हिस्ट्री, तो आपसे कोई पूछेगा कि आप बीए किस विषय से कर रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? हिस्ट्री। ठीक, अर्थात जिस विषय को आपने मेजर में लिया, इसका मतलब उस विषय से आप बीए कर रहे हैं और वही आपका क्या हो जाएगा? मेजर पेपर हो जाएगा। इस प्रकार मेजर पेपर का स्थान नंबर 1 पर है। ठीक है, और पूरा का पूरा बीए में सबसे ज्यादा पेपर मेजर पेपर ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेजर पेपर में कुल मिलाकर के आपको 16 पेपर पढ़ना है। कितना पेपर? 16 पेपर, जो कि सबसे ज्यादा संख्या है। अगर आपने मेजर में हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री का कुल कितना पेपर आपको पढ़ना है? 16, वो भी 4 साल तक। ठीक है, अगर तुम पॉलिटिकल साइंस लोगे मेजर में तो पॉलिटिकल साइंस का कितना पेपर पढ़ना पड़ेगा? 16। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 1 पेपर पढ़ोगे, सेकंड सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ोगे। अब जैसे ही थर्ड में जाओगे तो 2 को मेजर पेपर पढ़ोगे, फिर फोर्थ में जाओगे 2 को, यानी जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ेगा वैसे वैसे मेजर पेपर का संख्या बच्चों बढ़ते जाएगा। और अंत में जब आप 4th ईयर में जाओगे, ठीक है, यानी कि 7वें या 8वें सेमेस्टर में होगे, तो पूरा का पूरा एक सेमेस्टर में यानी कम से कम 4 पेपर आपको मेजरे पढ़ना पड़ जाएगा। हालांकि समय के साथ इसका जानकारी आपको मिल जाएगा, अभी थोड़ा सा समझने में भी आपको दिक्कत होगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों हम यह देखेंगे कि आपको मेजर पेपर में यानी मेजर में कौन सा विषय लेना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम विषय का नाम लिख देते हैं, हर एक विषय का महत्व हम बता देते हैं और उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा विषय लेना है। क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता है कि बीए में कितना विषय होता है। जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं लगभग उन्हें तो पता होता है, लेकिन जो साइंस के बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है। ठीक है, तो देखो बीए में कितना विषय होता है। सबसे पहला जो विषय होगा, ठीक है, चलो, सबसे पहला विषय है बच्चों एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा विषय हो गया हिस्ट्री। ठीक है, अब यहां पर बच्चों गौर करो, इतिहास जो विषय होता है बीए में 2 इतिहास होता है। ठीक, एक इतिहास है एंशिएंट हिस्ट्री और दूसरा है हिस्ट्री, यानी एंशिएंट हिस्ट्री एक अलग विषय ही हो गया। ठीक है, और हिस्ट्री भी एक अलग विषय हो गया, यानी दोनों अलग अलग विषय हैं। एंशिएंट हिस्ट्री अलग विषय और हिस्ट्री अलग विषय। समझ गए?
चलिए, दोनों का मतलब हम बताएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है ये भी हम बताएंगे, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है ये भी आप सभी को हम बताएंगे। ठीक, तीसरा जो बच्चों विषय हो जाता है, अब हम हिंदी में ही लिख देते हैं, राजनीति विज्ञान। ठीक है, चौथा जो विषय हो जाता है भूगोल, पांचवा मनोविज्ञान, छठा अर्थशास्त्र। ठीक, सातवां गृह विज्ञान, आठवां समाजशास्त्र, नौवां दर्शन शास्त्र। ठीक है, 10वां संगीत, 11वां अब ये भाषा में चलाएगा हिंदी, 12वां अंग्रेजी, और भी होगा भाषा में उर्दू फुर्दू जो, तो भाषा हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक, तो भाषा को हम इस प्रकार से क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों भाषा विषय को छोड़ करके, ठीक है, कितना हो गया, 1 2 लेकर के कम से कम 10 विषय। कितना विषय हो गया, 10 विषय। यानी बच्चों मेजर पेपर में कुल मिला करके भाषा को छोड़ करके 10 विषय आपको विकल्प में दिखाई पड़ेंगे। ठीक, कितने विषय विकल्प में बच्चों दिखाई पड़ेंगे, तो 10 विषय। ठीक, लेकिन बच्चों ये भी होता है, आपने जिस कॉलेज का चयन किया, कभी कभी क्या होता है कि किसी कॉलेज में भूगोल होता ही नहीं है, किसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स नहीं होता है। तो जिस कॉलेज में जो विषय नहीं होता है वह विषय आपके, यानी वह विषय जब आप फॉर्म भरिएगा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ गए? चलो, लेकिन सभी विषय इतना ही आपको दिखाई पड़ेगा भाषा को छोड़ करके। अब आपको बीए किस विषय से करना चाहिए, आपको मेजर पेपर में कौन सा विषय लेना चाहिए? क्योंकि बच्चों देखो, मेजर का चुनाव करते समय आपको सोचना पड़ेगा, कम से कम 1-2 दिन का समय लीजिए, क्योंकि जिस विषय को आपको पूरे 4 साल पढ़ना है, अगर मान लो आपने ऐसे विषय का चयन कर लिया जिसे पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा, आपका अभिरुचि नहीं है, क्या आप उस विषय को 4 साल तक पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए बच्चों सबसे पहला जरूरी क्या हो जाता है, सबसे पहला बच्चों जरूरी हो जाता है अभिरुचि। ठीक है, अभिरुचि। अभिरुचि का क्या मतलब होता है बच्चों? इच्छा, कि आपको कौन सा विषय पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, यानी ऐसा कौन सा विषय है जिसे आपको पढ़ने में आनंद भी मिले और नॉलेज भी मिले। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज का होना बहुत जरूरी हो जाता है। आनंद भी मिलेगा, अगर आनंद आएगा विषय को पढ़ने में तो ज्ञान भी मिलेगा, जिससे सफलता 100% गारंटी हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस विषय को पढ़ने में हमें आनंद आएगा? तो बच्चों देखो, ऐसे में क्या करना है, ऐसे में हमें जानना ना पड़ेगा कि किस विषय में, यानी किस विषय का क्या महत्व आपका हो जाता है। ठीक, तो देखो, अगर हम बच्चों एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो बच्चों एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग प्राक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? प्राक इतिहास। जैसे बच्चों देख लो, ठीक है, आदि मानव ने किस प्रकार आग का खोज किया, अर्थात जब मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है, उस काल के अंतर्गत हर एक विषय वस्तु को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत। यानी प्राचीन मानव को जब पढ़ना लिखना नहीं आता था, अथवा
प्राचीन मानव के द्वारा लिखे गए साक्ष्य को जो हमारे इतिहासकार पढ़ नहीं पाए, वहां तक का जितना भी इतिहास बनता है लगभग लगभग उसी विषय वस्तु को हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आदि मानव ने आग का खोज कैसे किया, आदि मानव ने चक्का कैसे बनाया, आदि मानव किस प्रकार शिकार किया करते थे, आदि मानव किस प्रकार पत्थरों से औजार बनाया करते थे, आदि मानव ने किस प्रकार कृषि का आविष्कार किया। ठीक है, किस प्रकार सभ्यता का उदय हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से जितना भी प्राचीन इतिहास बनेगा वो सारा का सारा बच्चों एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। अगर बच्चों इतिहास के क्षेत्र में अगर आपको भी खोजबीन करना है, आपको भी ठीक है जानना है, तो आप आंख मूंद करके एंशिएंट हिस्ट्री ले ले। क्योंकि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री लेते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, पूरा तद्विद। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था? कौन किया था बच्चों? हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी एक प्रकार से पूरा तद्विद थे, यानी प्राचीन विषयों पर क्या करते थे, तो बच्चों खोज किया करते थे। तो आपको भी अगर दयाराम साहनी के तरह पूरा तद्विद बनना है, यानी आर्कियोलॉजी बनना है, आर्कियोलॉजी समझ रहे हैं ना, आर्कियोलॉजी अगर आपको बनना है तो आंख मूंद करके आप एंशिएंट हिस्ट्री को ले सकते हैं। ठीक, अब बच्चों जो दूसरा जो विषय आता है वह है हिस्ट्री। वो क्या है? हिस्ट्री। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या अंतर हो जाता है। हिस्ट्री का मतलब होता है प्राचीन मानव के लेखन को जहां से हमने पढ़ना चालू किया। तो प्राचीन मानव के लेखन को हम लोग बच्चों 600 ईसा पूर्व से पढ़ना चालू किया, लगभग। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के भारत के आजादी तक, यानी 1947 तक सभी जितना भी घटना आएगा वह हम हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत बच्चों पढ़ेंगे? हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। समझ गए? तो हिस्ट्री का शुरुआत हम लोग करेंगे 600 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, यानी जो प्राचीन मानव थे उनके लेखन को जहां से हमने पढ़ना चालू किया, और पढ़ते पढ़ते जो भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ, इसके बीच जो भी घटना आएगा हम लोग मुख्य रूप से हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे मुगल साम्राज्य आपका हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। चलो, उसके बाद बच्चों हो जाता है राजनीतिक विज्ञान। तो जाहिर सी बात है राजनीतिक विज्ञान में भी हम लोग इतिहास ही पढ़ते हैं। फर्क बस इतना होता है कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी इतिहास होता है वह राजनीतिक घटना पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? राजनीतिक घटना पे। इसलिए बच्चों देखिएगा, जो हिस्ट्री का जो आपका आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास और राजनीतिक विज्ञान का बहुत सिलेबस आपको मैच करेगा। ठीक है, तो राजनीतिक पहलुओं पर जितना भी आपका इतिहास होगा उसको हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, हमारे देश का क्या संविधान है, मुख्य रूप से हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का रचना कौन किए, ठीक है, संविधान में अनुच्छेद ए से लेकर के जेड तक संविधान तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। संविधान के अलावा 1947 के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण घटना घटा, जैसे चिपको आंदोलन, देश में आपातकाल लगा, ठीक है, यानी देश में जो इमरजेंसी लगा, जयप्रकाश नारायण द्वारा जो संपूर्ण क्रांति चला, इन सभी को हम लोग राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा विश्व का भी राजनीतिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो इसको समझ गए। उसके बाद चौथा आ जाता है भूगोल। भूगोल विषय के अंतर्गत बच्चों हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के 3 बारे में पढ़ते हैं। एक, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, दूसरा पृथ्वी का बाहरी स्वरूप, और तीसरा वायुमंडल।
इन तीनों का अध्ययन विशेष रूप से हम लोग भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक संरचना, जैसे ये देखो बच्चों पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी का आंतरिक संरचना हो गया। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेट क्या होता है, महासागर का उत्पत्ति कैसे हुआ, पर्वत पठार का उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ आंतरिक संरचना के अंतर्गत। बाहरी स्वरूप के अंतर्गत नगर क्या है, गांव क्या है, उद्योगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, और बस्ती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के अंतर्गत जलवायु के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, मौसम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो भूगोल विषय भी समझ गए। मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? मनो मतलब मन, विज्ञान मतलब विज्ञान, यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति विशेष के मनोदशा के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे शॉर्टकट में कहा ही जाता है मनोविज्ञान वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी व्यक्ति के मन के, व्यवहार के, चेतना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर आपको दूसरे व्यक्ति के भाव का अध्ययन करना है, उनके व्यवहारों का अध्ययन करना है, उनके मानसिक दशा का अध्ययन करना है, तो आप आंख मूंद करके क्या ले लें? मनोविज्ञान ले लें, ठीक है। मनोविज्ञान में आप यह सीखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो क्यों करता है, आत्मा क्या होता है, ठीक है बच्चों, मन क्या होता है, ठीक है। वह इसी प्रकार जो भी विषय वस्तु होगा हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत, ठीक है, अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब शास्त्र, यानी जहां धन का, ठीक है बच्चों, जहां धन का प्रभाव होगा वो सारा का सारा क्षेत्र अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आएगा। जैसे बच्चों व्यापार हो गया, देश का अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है, तो ये सारा का सारा अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत ही आपको आएगा। जैसे किसी व्यक्ति का आय, देश का आय, ठीक है, ये सब। गृह विज्ञान, गृह का मतलब होता है घर, विज्ञान मतलब विज्ञान, यानी घर के संदर्भ में अध्ययन करना ही मुख्य रूप से गृह विज्ञान आपको कहलाता है, ठीक। तो गृह विज्ञान खास तौर पे लड़कियों के लिए ज़्यादा बेटर आपका होता है, ठीक है बच्चों, लड़कियों के लिए ये आपको ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि देखो घर को सजाना, ठीक है, घर में देखो कम रुपए में किस प्रकार से आहार आयोजन करना है, किस प्रकार से आपको बचत करना है, शिशु का पालन कैसे करना है, कपड़ा साफ कैसे करना है, ठीक है, कपड़ा साफ कैसे करना है, वस्त्रों को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो घर से जुड़ा हुआ जितना भी बच्चों विषय वस्तु है तथा, ठीक है, शेषवा अवस्था यानी बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म के उपरांत उसके परवरिश तक जो भी विषय वस्तु आता है हम लोग गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, समाज शास्त्र, सिंपल सी बात है, समाज के बारे में अध्ययन हम समाज शास्त्र विषय के अंतर्गत करेंगे। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो देखो, जो भी बड़े बड़े विद्वान हुए, जो भी बड़े बड़े फिलोसफर हुए, उनका क्या विचारधारा है, उन्हें मुख्य रूप से हम लोग दर्शन शास्त्र के अंतर्गत बच्चों पढ़ते हैं। जैसे देखो गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का क्या विचारधारा है, गौतम बुद्ध ने समाज को किस नजरिए से देखा। जैसे गौतम बुद्ध ने समाज को समानता के नजरिए से देखा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिएगा जैन धर्म, यानी सबका नजरिया क्या है, देखने का नजरिया क्या है, वो सारा का सारा विषय वस्तु हम लोग दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत देखेंगे। ये विषय थोड़ा सा जटिल हो जाता है, तार्किक इसमें रहता है, तर्क वितर्क करना रहता है। संगीत में तो समझ ही रहे हैं, संगीत का आपको अध्ययन करना है। जिसको संगीत में इंटरेस्ट है वो अपना संगीत ले ले। बाकी आपका लैंग्वेज का तो कोई बात नहीं, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, मैथिली है, ठीक है, भोजपुरी है, जो लेना है अपना आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब मेजर विषय में कौन विषय लें, ठीक है। अब प्रश्न आता है, देखो सब विषय के बारे में तो हम तो बता दिए, अब बच्चों मेजर में आपको कौन सा विषय लेना है। तो देखो, सभी विषय का बच्चों अपना अपना महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी विषय खराब है बच्चों, हर विषय अपने आप में, ठीक है, हर विषय अपने आप में अत्यधिक महत्व रखता है और हर विषय में बच्चों भविष्य है। ऐसा नहीं है
कि सिर्फ इतिहास में ही भविष्य है, राजनीतिक विज्ञान में ही भविष्य नहीं बच्चों, सभी विषय में भविष्य है। ठीक, तो आपको कौन सा विषय लेना है? तो बच्चों सबसे पहले आपको जिसमें अभिरुचि होगा, इच्छा होगा, जिसे आप एंजॉय करके पढ़ सके। अगर मान लो कि मैंने कहा कि बउआ तुम ले लो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें बहुत स्कोप है, लेकिन मेरे बात पर तुमने ज्योग्राफी ले लिया और तुम जब ज्योग्राफी पढ़ रही हो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से इच्छा नहीं कर रहा है, ललक नहीं आ रहा है, क्या तुम बताओ ज्योग्राफी को तुम पढ़ पाओगी अच्छे से? नहीं। जब अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, क्या तुम सफल हो पाओगी? नहीं हो पाओगी। ठीक है, तो इसलिए आप अपने अंदर यह झांकिए कि किस विषय को पढ़ने में आपको आनंद आता है और काफी आसानी से आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, लाइटली मैंने सभी विषय के बारे में आपको बता दिया। ठीक, अब बात रहा बच्चों भविष्य का, फ्यूचर का, तो सभी विषय में ज़्यादा फ्यूचर है, लेकिन इस फ्यूचर के अलावा कुछ ऐसे बच्चों पॉइंट है जिसे जानना बहुत ही आपका जरूरी हो जाता है। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं अथवा यूपीएससी का, बीपीएससी का भी तैयारी करते हैं। अरे भैया तुमने बीए लिया है, तुम तो कोई मेडिकल का तैयारी नहीं न करोगे, तुम तो कोई इंजीनियरिंग का तैयारी तो नहीं न करोगे, जो भी करोगे समाज सेवा के अंतर्गत या तो तुम जनरल कंपटीशन का तैयारी करोगे या तो तुम यूपीएससी और बीपीएससी का तुम तैयारी करोगे। ठीक, तो जनरल कंपटीशन तथा यूपीएससी बीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको सुझाव देंगे। अगर किसी को सरकारी नौकरी भी चाहिए, आसान भाषा में, यानी बच्चा का कहना है कि सर आप हमें ऐसा विषय बताइए कि जिससे क्या हो, हम बीए का भी तैयारी कर लें और जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसी टाइम हम जनरल कंपटीशन का एग्जाम दें और मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो ऐसा कौन कौन सा विषय आता है? तो बच्चों नंबर 1 पर ऐसा विषय आता है हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं बच्चों, हिस्ट्री। ठीक है, आप हिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक, हिस्ट्री। अब देखो मैं हिस्ट्री का सुझाव क्यों दिया, क्योंकि देखो आप जो बीए में हिस्ट्री पढ़िएगा ना, इसका सिलेबस आपको जनरल कंपटीशन से, यूपीएससी बीपीएससी के सिलेबस से भी मैच कर जाएगा। तो अगर आप बीए में हिस्ट्री तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, तो आप जब जनरल कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप बीए में हिस्ट्री तो 4 साल भैया पढ़िएगा और जिस विषय को आप 4 साल पढ़ते हैं तो सोचो 4 साल में क्या क्या नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, कितना विस्तार से आपको पढ़ना पड़ेगा। और 4 साल अगर आप इतिहास से पढ़िएगा तो तुम खुद सोचो, यूपीएससी बीपीएससी कोई भी जनरल कंपटीशन है उसमें इतिहास का सिलेबस बच्चों रहता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है पॉलिटिकल साइंस। आप चाहे तो पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से भी, ठीक है बच्चों, जनरल कंपटीशन यूपीएससी बीपीएससी में प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से आप मेजर पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई सा भी विषय आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ठीक है, ध्यान रहे, अगर आप हिस्ट्री को मेजर में लेते हैं, हिस्ट्री को आपने मेजर में लिया तो हिस्ट्री आपका ब्लॉक हो गया। अब माइनर जो आप लीजिएगा बच्चों, माइनर में अब आपको हिस्ट्री विकल्प नहीं आएगा, अर्थात जिसे आप एक में ले लिया वह दूसरे में दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखो बहुत सारा ऐसा भी छात्र, खास तौर पे लड़की, जो हमको फोन करके कहती है कि सर कोई आसान विषय बता दीजिए जिसमें हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ऐसा लड़की भी फोन की थी हमको, कम से कम वो विषय बताइए जिसमें प्रैक्टिकल हो, जिससे प्रैक्टिकल नंबर भी मिल जाए। तो बच्चों प्रैक्टिकल वाला विषय कौन कौन है? तो देखो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाला विषय। लेकिन बच्चों देखो ज्योग्राफी डिफिकल्ट विषय है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल किसमें किसमें होगा? प्रैक्टिकल होगा आपको ज्योग्राफी में, लेकिन यह डिफिकल्ट विषय है। ठीक है, पूरे आर्ट्स का यानी ज्योग्राफी को
आर्ट्स का साइंस भी कहा जाता है, समझ सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल होगा मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान में भी प्रैक्टिकल होता है, गृह विज्ञान में भी प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, और संगीत, संगीत में भी प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल बच्चों 4 विषय में, भूगोल, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और संगीत, इन चारों में क्या होता है, तो बच्चों प्रैक्टिकल होता है, ठीक। तो जिनको प्रैक्टिकल के उद्देश्य से लेना है अपना, इन विषय का चुनाव कर ले। इनमें से सबसे आसान विषय अगर हम बात करें तो गृह विज्ञान बहुत ही आसान विषय होता है, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो साइकोलॉजी भी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा विषय है साइकोलॉजी, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक विषय का चुनाव करना है, ठीक है। इनमें से कोई एक विषय का चुनाव करना है। जैसे कि मान लो कि मैंने चुन लिया हिस्ट्री, मैंने क्या चुन लिया, हिस्ट्री। हिस्ट्री मेरा क्या हो गया, मेजर पेपर, ठीक। यानी कि पूरे 4 साल हमको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री। कितना पेपर पढ़ना है, 16 पेपर, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो बच्चों देखो, एक विषय का चुनाव हो गया ना। मेजर में आपने कौन सा विषय लिया, तो हिस्ट्री। और जिसको अगर पॉलिटिकल लेना हो तो पॉलिटिकल आ जाएगा, जिसको ज्योग्राफी लेना हो तो ज्योग्राफी चलाएगा, समझ गए। जिसको होम साइंस लेना हो तो होम साइंस अपना चलाएगा, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड पर आता है MIC, यानी माइनर कोर्स, यानी माइनर पेपर। और माइनर पेपर जो पढ़ना है इसका 10 पेपर होगा। कितना पेपर होगा, 10 पेपर, ठीक। जैसे देखो, जब BA 3 साल का बच्चों होता था, ठीक है, तो ऑनर्स के बाद होता था सब्सिडरी, लेकिन अब सब्सिडरी नहीं होता है। अब आप कह सकते हैं कि सब्सिडरी के जगह माइनर आ गया। कौन आ गया, माइनर, ठीक। तो जो बच्चा मेजर में हिस्ट्री लिया है वह माइनर में क्या ले ले, राजनीति विज्ञान। माइनर में उसका क्या आ गया, राजनीति विज्ञान आ गया, समझ गए। क्योंकि राजनीति विज्ञान कम पढ़ना है हिस्ट्री के तुलना में। कम क्यों पढ़ना है, क्योंकि यह माइनर है। फिर तीसरे नंबर में, अब देखो मैंने हिस्ट्री भी ले लिया, पॉलिटिकल भी ले लिया। अब 10 में से ये दोनों ऑप्शन मेरा गायब हो गया, ठीक। अब आएगा MDC। MDC में हम कौन सा ले लिए बच्चों, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, यह मैंने MDC में ले लिया, ठीक। उसके बाद बिहार में चूंकि MIL आपको होता है, तो MIL में आपने क्या ले लिया, हिंदी, हिंदी, ठीक। अब कौन बच गया, एक VSC बच गया, एक SSC बच गया, ठीक। तो बच्चों देखो, ये जो 6 कैटेगरी है, इस 6 कैटेगरी में आपके लिए सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वह मेजर मायने रखता है। गौर करिए, मेजर मायने रखता है। मेजर के बाद मेजर के बाद माइनर। आपको ज्यादा मेहनत मेजर और माइनर पर ही करना है, ठीक। मेजर और माइनर पर ही आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है। चूंकि देखो BAC और SAC ये आपको खाली फर्स्ट ईयर तक ही पढ़ना है, यानी 2 ही सेमेस्टर पढ़ना है, ठीक है बच्चों। कितना सेमेस्टर, 2 ही सेमेस्टर, हाँ 2 ही सेमेस्टर आपको, 2 या 3 सेमेस्टर आपको यह पढ़ना पड़ेगा, ठीक। 2 या 3 या 4 सेमेस्टर, 4 तक तो फिक्स है। 4 तक के बाद यह पूरा का पूरा आपको खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसको ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। इसको 4 साल BAC और SAC 4 साल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसमें जो विषय होता है BAC और SAC में, हर एक सेमेस्टर में चेंज होगा। इसका जो सब्जेक्ट होता है हर एक सेमेस्टर में क्या होगा, चेंज होगा। अब BAC और SAC में आप कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा, तो इसके लिए कॉलेज वाला खुद आपको सजेस्ट करेगा। तो कॉलेज में जो आपके कॉलेज में जो विषय अवेलेबल होगा वही विषय आपको दिखाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें BAC का, ठीक है, जैसे देखो, जैसे बच्चों आपका है यहां पर VAC यानी वैल्यू एडेड कोर्सेस। इसमें देखो कितना विषय है, गांधी एंड एडुकेशन, स्पोर्ट फॉर लाइफ, एथिक एंड कल्चर, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, ठीक है,
तो इस प्रकार से बच्चों इतना विषय, तो ये जो विषय है ये फर्स्ट सेमेस्टर में है, यानी सेमेस्टर 1 में है, और इनमें से आपको किसी एक का चयन करना है। तो आप सभी बच्चे लीजिएगा स्वच्छ भारत। कौन सा लीजिएगा? स्वच्छ भारत। काफी आसान विषय है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे दोगे तुम लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे, फिर अलग अलग इसी प्रकार से सब्जेक्ट आएगा, और अलग जो भी सब्जेक्ट ऑप्शन में आएगा उनमें से एक आपको चयन करना पड़ेगा। समझ गए? तो बीएससी में आपने क्या ले लिया बच्चों? स्वच्छ भारत। इसी प्रकार एसईसी, ठीक है, एसईसी में 4 ऑप्शन है। इन चारों में से देखिएगा, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इसी प्रकार 4 विकल्प है, इन चारों में से कोई आप एक ले लीजिए। हालांकि इन चारों में से हम कोई विषय नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप ले लीजिए कोई सा भी, जैसे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये आप ले आप सकते हैं। लेकिन जब सेकेंड सेमेस्टर में जब जाइएगा तो ये भी पूरा का पूरा चेंज आपका हो जाएगा। तो मुख्य रूप से बीएससी और एसएससी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, और बहुत होगा तो सेकेंड ईयर तक पढ़िएगा। लेकिन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में बीएससी एसएससी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका सिलेबस भी काफ़ी छोटा होता है, कम अंक का भी होता है। तो समझ गए? चलिए, तो बीएससी में आपको जो लेना हो इन ऑप्शन में से आप ले लीजिएगा, एसएससी में जो लेना हो इन ऑप्शन में से आप ले लीजिएगा, ठीक। तो बच्चों मैंने मेजर बता दिया, माइनर बता दिया, एमडीसी बता दिया, बीएससी, एसएससी और एमआईएल। अब बच्चों हम साइंस वाले बच्चों के लिए भी बता देते हैं, ठीक। जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, अब बीएससी वाले बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? जैसे अगर कोई बच्चा बीएससी का है, मेजर में वो लिया फिजिक्स, ठीक है, माइनर में लिया केमिस्ट्री, अगर वो एमडीसी में हिस्ट्री लेना चाहता है तो वो बच्चे हिस्ट्री ले सकता है। समझ गए? अगर कोई बीएससी का बच्चा है, मेजर उसका फिजिक्स है, माइनर में ले लिया केमिस्ट्री, तो बच्चों वो अगर उसको इतिहास पढ़ने में अच्छा लगता है तो वैसा बच्चा एमडीसी में हिस्ट्री ले सकता है। समझ गए? आपका जो दोस्त होगा उनको बता दीजिएगा, हिस्ट्री नहीं पॉलिटिकल भी लेने का मन है तो पॉलिटिकल भी वो ले सकता है। चलिए, अब बच्चों अगला जो पॉइंट आपका हो जाता है बीए। तो देखो, आप सभी बच्चे जानते हैं जो बीए जो बच्चों हो गया है, बीए अब 4 साल का हो गया है, और इस 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। देखो, 1 साल में 2 सेमेस्टर होगा, ठीक है, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, तो इस प्रकार 4 सेमेस्टर मिला करके 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा। 1 सेमेस्टर का अवधि होगा 6 महीना। कितना महीना? 6 महीना, ठीक है। और इस 6 महीना में, ठीक है बच्चों, कॉलेज वाला 2 एग्जाम लेगा, जिसे हम कहेंगे मिड टर्म एग्जाम। कौन सा टर्म? मिड टर्म। और ये जो मिड टर्म होगा 2-2 महीने पर होगा। फर्स्ट कहलाएगा फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम, सेकेंड कहलाएगा सेकेंड मिड टर्म एग्जाम। सेकेंड मिड टर्म एग्जाम होने के बाद फिर बच्चों आपका होगा फाइनल एग्जाम, ठीक है बच्चों। तो फाइनल एग्जाम आपको कॉलेज से बाहर देना पड़ेगा, जबकि जो फर्स्ट मिड टर्म और सेकेंड मिड टर्म का एग्जाम आपके कॉलेज में ही होगा। जो आपका कॉलेज होगा उसी कॉलेज में आपका मिड टर्म का एग्जाम होगा, ठीक है बच्चों। और ये जो मिड टर्म का एग्जाम होगा शायद 15-15 नंबर का होगा, कुल मिलाकर के 30, और इसका नंबर आपको कॉलेज वाला ही देगा, ठीक। तो इस प्रकार कॉलेज से अपना संबंध अच्छा बना करके रखिएगा, टीचर से संबंध अच्छा बना करके रखिएगा, डेली क्लास करिएगा तो सर जी भी खुश होकर अच्छा नंबर दे देंगे। ऐसा भी होता है, ठीक। अरे अच्छा लिखिएगा तभी ना अच्छा नंबर देंगे, आप भी समझ रहे हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आपका एग्जाम हो गया। अब देखो एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो फाइनल जो एग्जाम होगा बच्चों, तो फाइनल एग्जाम कब होगा? तो सबसे फास्ट में चलता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। तो एक एवरेज हम आपको बताते हैं कि दिसंबर और जनवरी के बीच आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा किसी कॉलेज में, ठीक है बच्चों। किसी कॉलेज में जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, हो सकता है कि उसका दिसंबर में एग्जाम हो। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, उसका जनवरी में एग्जाम हो। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम या तो जनवरी में होगा या तो दिसंबर में होगा। आपको यह मान करके चलना है कि आपका एग्जाम कब होगा?
दिसंबर में होगा। कब होगा बच्चों? दिसंबर में होगा। ठीक है। अब बच्चों एग्जाम पैटर्न क्या होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखो एग्जाम पैटर्न में बच्चों ऑब्जेक्टिव होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी तीनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी होगा, शॉर्ट भी होगा, लॉन्ग भी होगा। लेकिन पहले जब बीए बच्चों 3 साल का होता था ना, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता था, खाली ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आता था। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने ए से लेकर के जेड तक आपको बता दिया। अब आपका काम क्या? हमारे वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।